केंद्रीय उद्घाटन समारोह फसल प्रणाली निदेशालय से डॉक्टर निशा, विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त महिला सदस्य एवं हमारे बीच चिरौड़ी गांव से आई महिला शक्ति, आप सभी का पुनः अभिवादन व स्वागत। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बच्चा सिंह अतिथियों से निवेदन करती हूँ, कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। अधिष्ठाता कृषि महोदय से अनुरोध है कि मुख्य सचिव महोदय का भी भेंट देकर स्वागत करने का कष्ट करें। मैं विभागाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि से अनुरोध करूंगी कि वे डॉक्टर लीना विश्नोई का स्वागत करने का कष्ट करें। डॉक्टर रेखा दीक्षित से अनुरोध है कृपया अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय को पुष्प गुच्छ देने का कष्ट करें। समय पर राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि महिलाओं का उत्थान हो सके और वो स्वावलंबी बन सके। हमारा विश्वविद्यालय भी महिला सशक्तिकरण एम्पावरमेंट के प्रति सक्रिय है। आज के इस पावन अवसर पर मैं अपने माननीय कुलपति जी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, सभी अधिष्ठातागण, उद्देश्यगण, सभी सीनियर साथी, प्यारी महिलाएं जो गाँव से आई सुबह सुबह और स्टूडेंट्स छात्र छात्राएं जिन्होंने सुबह से सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सबका इस पावन अवसर पर स्वागत है। हम सब इस आज के कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। ये कार्यक्रम बहुत पहले से प्लान हो रहा था और सरकार का आदेश था कि जल्दी से जल्दी इस महिला धन केंद्र का हम उद्घाटन करें, जिससे हम आगे इसमें कार्यवाही कर सकें। उसी के संदर्भ में आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इसकी कुछ थोड़ी सी रूपरेखा मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ कि ये अध्ययन केंद्र स्थापना करने के पीछे क्या कारण है और किस तरीके से आदेश था। तो ये 2021 और 22 में राजभवन से आदेशित किया गया था कि आप लोगों का सुरक्षा समिति का गठन करें। उस संदर्भ में विश्वविद्यालय में कार्य करते हुए एक सुरक्षा समिति का गठन किया और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रेखा दीक्षित और उस टीम में 5 मेंबर थे। सभी लोगों ने बड़ी मेहनत करके एक गांव को ऑप्ट करा, चिरौड़ी गांव को, और समय समय पर ये लोग उस गांव में जाते हैं और वहां पर जाकर प्रोग्राम करा। आज हमारे बीच में उन्हीं में से कुछ महिलाएं भी उपस्थित हैं, उनका भी हम फीडबैक लेंगे, जिससे हमें पता चल पाए कि कितना ज्यादा उनको इस कार्यक्रम का फायदा होगा। और कुछ दौरान इन लोगों ने जो भी वहां से आदेश समय पर प्राप्त हुए राजभवन से, सभी आदेशों के पालन में समय समय पर डिफरेंट प्रोग्राम्स कराए। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारी जो एनएसएस की छात्राएं थी, उन्होंने भी जाके वहाँ पर नुक्कड़ नाटक किए, जिससे जो गांव की बच्चियां हैं जो अभी आ रही हैं, पढ़ रही हैं, निकल रही हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिला कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो कहा गया कि सर कैसे जाया जाएगा, तो किसी ने बहुत अच्छा सेंटेंस कहा कि पढ़ी लिखी नारी फिर दिक्कत कहाँ आई। तो ये हम सब के ऊपर लागू होता है कि हमें भी अपने आप को सशक्त बनाना है। मेरे सहकर्मियों को मेरे साधन करना और कार्यकर्मियों को मेरे साधन और गाँव से आने वाली महिलाओं को मेरा साधन करना।
मैं यहाँ पर पुस्तकालय में कार्य करती हूँ और बेटियों का तो अलग ही महत्व होता है। तो मैं भी एक माँ हूँ, तो कभी कभी ऐसी कुछ घटना घट जाती है जो हमारे अंदर तक हमें व्यथित कर जाती है। तो उसी में रिलेटेड मेरी स्वरचित कविता है जिसका शीर्षक है माँ का व्यथित मन। बिटिया जब तुम शोषित होती हो, बिटिया जब तुम शोषित होती हो तो मन व्याकुल हो जाता है। उस व्यथित मन से मेरा सीना थर थर थर्राता है। जब तक घर ना वापस आओ, जब तक घर ना वापस आओ, मन शंकित सा रहता है। राहगीरों का कुत्सित चेहरा मन में ठहरा रहता है। कोई तुम्हारे संस्कारों पर, कोई तुम्हारे संस्कारों पर, पोशाकों पर तानों के बाढ़ चलाएगा। कोई तुम्हारे संस्कारों पर, पोशाकों पर तानों के बाढ़ चलाएगा। कोई तुम्हें बेटी होने का भी एहसास कराएगा। तुम जननी हो, तुम जननी हो, जग हरता हो, दुर्गा काली हो, स्वरूप भी हो। तुम जननी हो, जग हरता हो, दुर्गा काली स्वरूप भी हो। कभी देवी कह तुम्हें पूछते, अभी अष्टमी होती है तो हमारी पूजा की जाती है, आपने देखा होगा। कभी देवी कह तुम्हें पूछते, वहीं कहीं ध्रुव ध्रुव भी। शोषण भी तेरा होता है। जब हमारा शोषण होता है तो क्वेश्चन भी हमें कोर्ट से दिए जाते हैं, कोर्ट में हमें बहुत कुछ पूछा जाता है, उसी के सापेक्ष में चाल रही है। शोषण भी तेरा होता है, प्रश्न भी तुझसे पूछे जाते, उन्हीं प्रश्नों के अग्निबाण से तेरे चीर हरण हो जाते। आसान नहीं इस पथ पर चलना, आसान नहीं इस पथ पर चलना, मंजिल भी आसान नहीं। पर संकल्प ले कर अपने चित्त से तो कुछ भी नाकाम नहीं। कोमल नहीं तुझे बनना है, कोमल नहीं तुझे बनना है, हर पल कांटों पे चलना है। फूलों से कोमल हृदय में खंजर भावों को रखना। वक्त पड़े तो प्रियतमा बंधु, वक्त पड़े तो प्रियतमा बंधु, राधा मीरा बन जाना। वक्त पड़े तो प्रियतमा बंधु, राधा मीरा बन जाना। वक्त अगर तुझ पर गिर आए तो काली रूप समझ जाना। तू मेरा आधार है। मैं सारी बेटियों के लिए कह रही हूँ, मेरी भी बेटियां है तो सभी बेटियों को समर्पित है मेरी लाइन। तू मेरा आधार है, मेरा ही प्रतिरूप है। तू इस ब्रह्मांड की सुंदर रचना, तू देवी स्वरूप है। आज मुझे तू एक वचन दे, आज मुझे तू एक वचन दे, अस्तित्व न अपना मिटने देना। तू बिटिया है मेरी प्यारी, शान मेरी न घटने देना। अब बेटियों के लिए लास्ट लाइन, जो कभी अंत नहीं है। इस धरा पर सबसे प्यारी, इस धरा पर सबसे प्यारी तू मेरी हरियाली है। इस धरा पर सबसे प्यारी तू मेरी हरियाली है। जिस घर में चहकती बिटिया, उस घर में खुशहाली है, उस घर में खुशहाली है। मैं एकदम अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे पुस्तकालय में भी छात्राओं के लिए एक आरक्षित कर दीजिए, छात्राओं के लिए भी स्वच्छंद वातावरण हो। वहाँ पे हमारी महिला और छात्राएं भी अपना वहाँ पे अपना पठन पाठन के लिए अलग व्यवस्था अगर उनके लिए हो जाए तो मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच चिरौड़ी गांव से हमारी आकांक्षा है जो महिला अध्ययन केंद्र समिति द्वारा पूर्व में आयोजित कार्यक्रमों के विषय में कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं चिरौड़ी गांव में रहती हूँ। पिछले साल से इस विद्यालय की महिला विद्यालय के द्वारा हमारे गांव में नए तकनीकें सिखाया करती है। कृषि तकनीकों के बारे में हमें उन्होंने जानकारी दी थी। कुछ कृषि लघु उद्योगों के बारे में उन्होंने जानकारी दी, उन्होंने प्रोत्साहन किया और समय समय पर हमें घरेलू सामान द्वारा बनाई गई अन्य चीज़ों से प्रतियोगिता कराई जाती थी, फिर हमें पुरस्कार भी दिया करते थे। इन सभी कार्यक्रमों में मैं सभी विश्वविद्यालय की महिलाओं को धन्यवाद करती हूँ, जिसमें डॉक्टर श्रेया रावत मैम, डॉक्टर अर्चना पाली मैम, डॉक्टर शालिनी मैम, डॉक्टर रेखा दीक्षित मैम, डॉक्टर मैम, मैं सभी महिलाओं को धन्यवाद करना चाहती हूँ।
धन्यवाद आकांक्षा। मैं मंच पर आसीन कुलपति सचिव महोदय से भी अनुरोध करूंगी कि कृपया सभी को संबोधित करने का कष्ट। कुलपति महोदय, अधिष्ठाता कृषि, अधिष्ठाता बायोटेक, अधिष्ठाता टेक्नोलॉजी, अधिष्ठाता आर्टिकल्चर, सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर उपस्थित महिलाएं और हमारी ग्रामीण महिलाएं, ये बहुत अच्छे एक अवसर है कि आज महिला अध्ययन केंद्र ये कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए हैं। महिलाओं का हमारे समाज में हमेशा से रोल रहा है। मुझे लगता है कि हम सभी के विकास में अपने पिताजी से ज्यादा हमारी माता जी का रोल रहा है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में हमारी मदर का बहुत रोल रहा है आगे बढ़ाने में। वो गांव की एक महिला थी लेकिन उनको समझ थी कि कैसे पढ़ाई करानी है, बच्चों को आगे बढ़ाना है। इसी तरह से आप लोगों का भी खाली ये रोल घर तक नहीं है। ये कहना कि महिला पढ़ी लिखी हो तो आगे जाएगी, कम पढ़ी लिखी महिला भी अपने घर में एक जो सामंजस्य बैठा के बच्चों को पढ़ाती है, उनका एक वातावरण देती है, वो बच्चों के विकास में एक बहुत बड़ा रोल है। उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से बहुत सारे आप लोगों के रोल हैं हमारे विद्यालय में। महिलाओं के पास पढ़ाने के अलावा ये जो छात्र छात्राओं की ग्रूमिंग भी करती हैं, हॉस्टल वार्डन के रूप में तरह तरह के हर समय की ग्रूमिंग की जरूरत होती है। तो खाली नौकरी करना और पढ़ाना यही नहीं है, बहुत सारे सोशल काजेस हैं जहाँ की हमारी महिलाएं, माता बहनें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं। तमाम हुनर आप लोग अपने आप पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते आई हैं और उससे उस हुनर को भी प्रयोग करके अब आज की डेट में हम एक अपनी आजीविका का भी साधन बना रहे हैं। उन सभी चीजों को आगे लाने की जरूरत है। तो इससे ज्यादा ना कुछ कहते हुए मुझे बस यही गर्व है कि आप महिला होते हुए भी बहुत कुछ समाज के लिए कर सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं आज आने के लिए। धन्यवाद सर। अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगी, कृपया अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने का कष्ट करें। विश्वविद्यालय के इस विश्वविद्यालय के कमेटी मेंबर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ महिलाएं और गांव से जो आई हुई महिलाएं जो महिला अध्ययन केंद्र का डॉक्टर रश्मि ने बताया कि राजभवन के इनिशिएटिव से एक अभी शुरू हुआ था 4-5 साल पहले और बीच में थोड़ी ढिलाई आ गई थी, एक बंद जैसा ही करीब करीब हो गया था। तो हम लोगों ने कहा कि इसको फिर से शुरू किया जाए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और जब भी हमारी माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ आती हैं तो इसकी बात भी करती हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने के कारण हम लोगों ने सोचा कि इसकी शुरुआत भी कर लेते हैं और ये आज शुरुआत है, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं की जहाँ तक बात है, अपने देश में महिलाएं किसी से कम नहीं। इस विश्वविद्यालय में जब कन्वोकेशन हो रहा था तो लड़कों से ज्यादा लड़कियां मेडल पा रही थी, उनको मेडल ज्यादा मिला था लड़कों की तुलना में। टॉप 3 में काफी लड़कियां थी और हर क्षेत्र में, चाहे आप आईटी के क्षेत्र की बात करिए, इंडस्ट्री की बात करिए, काफी इंडस्ट्रीज में सीईओ हैं महिलाएं, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, जिस भी सेक्टर में 52% महिलाएं काम करती हैं। गांव में आप जाएंगे देखेंगे जब खेती का काम, तो रोपाई जो सबसे मुश्किल काम होता है उसमें महिलाओं की संख्या काफी होती है। वीडिंग जो भी आप खरपतवार निकालते हैं 80% महिलाएं उसमें काम करती हैं वीडिंग के लिए। कटाई का काम, बोझ उठाने का काम, ये सभी मुश्किल काम करती है महिलाएं। तो कृषि में महिलाओं की भूमिका, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि ये तो जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी। सशक्त महिलाओं का मतलब होता है कि आप सामाजिक रूप से सशक्त हों, आर्थिक दृष्टि से सशक्त हों, शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त हों, तभी आप पूर्ण रूप से सशक्त हैं। तो महिलाओं का हर क्षेत्र में सशक्त होने की आवश्यकता है। और खैर हमारे देश में महिलाएं प्राइम मिनिस्टर भी बनी हैं
और राष्ट्रपति भी बनी हैं। और जो विकसित देश है अमेरिका, मैंने तो नहीं सुना कि कोई अमेरिका का राष्ट्रपति कोई महिला रहा है, जो मैं जानता हूँ मुझे कोई नाम याद नहीं आता है। जबकि दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका है, लेकिन हमारे यहाँ कितनी महिलाओं ने प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति पोजीशन को शोभायमान किए हैं। तो महिलाएं सशक्त तो हैं, लेकिन हर महिला सशक्त नहीं है। एक काफी बड़ा सेक्शन महिलाओं का है जो सशक्त नहीं है, जो संकोची होता है, थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ जगह पर डरा हुआ भी होता है, कई जगह पिछड़ा भी होता है। क्योंकि जब तक आर्थिक दृष्टि से महिलाओं को पावर नहीं होगा तब तक उतनी शक्ति नहीं, सशक्त नहीं होंगी। और उन्होंने जो 3 क्षेत्र बताए, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक दृष्टि हो, आर्थिक दृष्टि से हो, ये सब क्षेत्रों में सशक्त होने की आवश्यकता है। और इसी के लिए महिला अध्ययन केंद्र की भूमिका इसमें बहुत अच्छी हो सकती है। और हमारे यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में जो बच्चे आती हैं गांव से 12वीं पास करके बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेती हैं, या बीटेक प्रोग्राम में बीएससी में एडमिशन लेती हैं, 12वीं पास करके आती हैं। 18 साल उनकी एज होगी, 19 साल एज होगी। और बहुत सारी जान, पहली बार कई तो लड़कियां पहली बार शहर आती हैं, किसी बड़े विश्वविद्यालय को देखती हैं, कई छोटे स्कूलों से 12वीं पास कर लेती हैं। अब वो आती हैं, कई समस्याएं उनको आती हैं, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आती हैं उनको, जो सबसे बड़ी, क्योंकि उस एज में कई ऐसे चेंजेज होते हैं जिसमें कि उनको पता नहीं होता कि अब कहाँ जाएं। उनके पेरेंट्स साथ में होते नहीं हैं, और पेरेंट्स नहीं है तो हम लोग भी इस विश्वविद्यालय के लोग जो टीचर्स हैं, हम लोग हैं, वही उनके गार्जियन हैं, वही उनके पेरेंट्स जैसे हैं। तो महिला अध्ययन केंद्र, मैं आशा करता हूँ कि उनको, बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करें कि बच्चे अब तक आए अपनी समस्याओं को लेकर के, हेजिटेट ना करें, और जो भी उनको परेशानी हो, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो, आपसे कंसल्ट करें। अगर उनको कोई कहीं और भी परेशानी हो रही हो, किसी अपने कलीग से परेशानी हो रही हो, किसी स्टूडेंट से, किसी टीचर से, तो संकोच के बिना आपके पास आएं और आप उनकी समस्या का सही ढंग से निराकरण करें, उसका सलूशन निकालें, जिससे कि वो यहाँ पर कंफर्टेबल फील कर सकें। अगर उनको किसी बात का डर है, कोई जानकारी चाहिए, अलग अलग तरह की शिक्षा के क्षेत्र में ही उनको कोई जानकारी चाहिए। सपोज करिए कई बच्चे हैं जो कि क्लास में ही अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो किसी रीजन से, लेकिन आपके पास आते हैं तो आप उनकी समस्या का हल निकालें। और लड़कियां हैं, आपके पास आने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी इसके बजाय कि और लोगों के पास जाने के बजाय। तो आप उनको इस तरह से एक मोटिवेट करें, इस तरह से उनको एजुकेट करें कि वो एक तो आपके पास अपनी समस्याओं को लेकर के आए और यहाँ कॉन्फिडेंस उनको हो, और यहाँ कोई किसी तरह का डर का माहौल उनको फील करें इस तरह का। और हमारे जो यहाँ के नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको भी आप इन्वॉल्व करिए, हर चीज में इनको इन्वॉल्व करिए। ये तो अपने स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं, और भी महिलाओं से संबंधित कोई अगर कहीं कोई परेशानी है तो आप हम लोगों के नॉलेज में लाइए, नोटिस में लाइए, उसको हम लोग हल करेंगे। लेकिन ये तो विश्वविद्यालय के अंदर की बात है, विश्वविद्यालय से बाहर भी निकलने की आवश्यकता है। सोसाइटी के लिए, हमें समाज के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है। समाज में आप जैसे जाइए, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलिए, अगर उनको जानकारी दीजिए। जानकारी बहुत तरह की हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, न्यूट्रिशन, पोषण से संबंधित जानकारी उनको देने की आवश्यकता है। क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए, ये भी उनको जानकारी देने की जरूरत है। अपने इवन अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं जो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ही है। बहुत सारे अवार्ड्स हैं गवर्नमेंट के या नॉन गवर्नमेंट के जो सिर्फ फीमेल के लिए या वुमेन के लिए हैं। वो सब भी जानकारी रखी है यहाँ पर, और वो जानकारी उनके तक पहुँचाने की कोशिश करें। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो जब जाते हैं बाहर निकल करके यहाँ से, तो आंगनबाड़ी के वर्कर्स हैं, स्कूल चिल्ड्रेन को जानकारी देने की जरूरत है। कई बार आप लोग एक्चुअली ये सोसाइटी के लिए हम कुछ करेंगे जो शिक्षा से हट करके, जो हमारे डेली का रूटीन वर्क है उससे हटके, तो आपको भी अच्छा नाम मिलेगा, संतोष मिलेगा, और विश्वविद्यालय को भी एक अच्छा नाम मिलेगा कि ये विश्वविद्यालय इस तरह का इनिशिएटिव लिया है। और राजभवन से कई बार ऐसी बातें आती है कि आप जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की हम लोग नैक में बात करते हैं, मैडम कहती है आप अपने रूटीन एक्टिविटी से हटके आपने क्या किया। आप तो ये तो आपका काम है कि आप जो बता रहे हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेज एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपको करना ही है। उससे हटके क्या किया, उससे हट करके ये चीजें हो सकती हैं।
कि आप स्कूलों में जाएं और जो 12th तक के बच्चे हैं उनको जानकारी दें, अलग अलग स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दें। आप हर चीज के एक्सपर्ट हो नहीं सकते, लेकिन एक्सपर्ट को ले सकते हैं अपने साथ में कोऑर्डिनेट करके। जहाँ भी एक्सपर्ट अवेलेबल है जिन यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, मेरठ की, उनकी हेल्प ले करके और एक ग्रुप बना करके जा सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं कि किस तरह का पोषण लेना चाहिए, किस तरह का स्कीम से गवर्नमेंट की स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और भी बहुत कुछ उनको जानकारी दे सकते हैं। तो जो यहाँ विश्वविद्यालय से निकलने की आवश्यकता है, इस तरह का भी प्रोग्राम है। वर्कशॉप कर सकते हैं, यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस लोकल लेवल पर भी कर सकते हैं और बड़े लेवल पर बहुत सारे वर्कशॉप और सेमिनार को स्पॉन्सर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो वुमेन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उसके लिए स्पॉन्सरशिप भी मिलती है उसके लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम इसको बड़ा करने की जरूरत है। और आपका नंबर इस विश्वविद्यालय में थोड़ा सा स्टाफ जो वुमेन स्टाफ हैं थोड़े कम हैं और जगह की तुलना में, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन फिर भी इतना कम नहीं है। इनको इन्वॉल्व करके और सबको साथ में ले करके इस विश्वविद्यालय के लिए तो करें ही, बच्चों के लिए सबसे प्रायोरिटी तो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या क्या समस्याएं उनकी हैं, हर चीज के आप जैसे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना है, मेडिकल कॉलेज से किसी भी टीचर को बुलाएं, वुमेन जो फैकल्टी हैं वहाँ के, और उनसे एक लेक्चर करवा दें कि बच्चों के लिए जो यूजफुल हो, सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लें और न्यूट्रिशन से रिलेटेड कभी प्रोग्राम करवा दें, कभी सोसाइटी कोई सोशल एस्पेक्ट पर कोई प्रोग्राम करवा दें उन बच्चों के लिए, और जिससे कि और अपने जो टीचर्स हैं यहाँ के और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो उनको भी वहाँ रखें, जिससे कि उनको भी ये सब जानकारियाँ, बहुत सारी जानकारियाँ नहीं मिलती। तो मेरा यही कहना है कि कुछ इनोवेटिव सोचिए, थोड़ा रूटीन से हट करके भी सोचिए, और जो भी आप प्रोग्राम करेंगे उसके लिए हम लोगों का पूरा सहयोग है, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो या मॉरल सपोर्ट हो या जैसे भी जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम लोग करें, लेकिन तो इसका दायरा बढ़ाइए। पहले यहाँ से शुरू करिए, लेकिन बाहर भी निकलिए, इस कैंपस से बाहर निकल करके गाँव में जाएं। गाँव में न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम हमारे केडीके के साथ मिलकर के कर सकती हैं अलग अलग जगहों पर, वहाँ हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, बाहर आपको बहुत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर न्यूट्रिशन से रिलेटेड चाहिए, अलग अलग चीज़ों पर चाहिए, तो हमारे केडीके के लोग भी हैं उसमें एक्सपर्ट्स, और कैसे वो मन को एम्पावर करना है ये आपको पूरा इसका ध्यान दें और इस पर काम करें और बड़ा काम करें। छोटा काम ना करें, बड़ा काम जो भी सोचे बड़ा सोचे और बड़ा प्रोग्राम करें। इसको काफी हमने एक प्रोग्राम किया था महिला सशक्तिकरण का कुछ महीने पहले, और माननीय राज्यपाल महोदय आए थे, उसमें करीब 1000 महिलाएं आई थी और प्रोग्राम बहुत सफल रहा। उसमें क्या इंडस्ट्री महिलाएं लगा सकती हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है, अलग अलग मिलेट्स के प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस तरह के हमने एग्जीबिशन भी लगाए थे, काफी सफल कार्यक्रम था। तो महिलाओं के हमने कहा कि महिलाएं यहाँ सशक्त हैं, लेकिन सभी महिलाएं सशक्त नहीं है। एक बड़ा सेक्शन अभी उससे दूर भी है, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है, और ये आप लोग इसकी भूमिका आप लोग अदा कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। और जो भी काम करेंगे आपको एक अच्छा नाम मिलेगा, आपको इंडिविजुअल लेवल पर अच्छा नाम मिलेगा, विश्वविद्यालय को मिलेगा। तो इसके लिए आप करिए और हम लोग का सपोर्ट रहेगा। धन्यवाद। मैं अधिष्ठाता महोदय से अनुरोध करूंगी कि कुलसचिव महोदय को भी भेंट देने का दृष्टि है। डॉक्टर रश्मि से अनुरोध है, कृपया डॉक्टर दीना बिश्नोई को भेंट देने का दृष्टि करें। डॉक्टर वैशाली से अनुरोध है, कृपया अधिष्ठाता कृषि महोदय को भेंट देने की कृपा करें।
मैं उनका आभार करती हूँ। उनके सतत प्रयास से ही यह संभव हो पाया है और आज इस महिला धर्म केंद्र की हमारे विश्वविद्यालय में स्थापना हुई है। तो महिला धर्म केंद्र की स्थापना के खाते से मुख्य वक्ता भारतीय यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट ऑफ फिलॉसफी प्रोफेसर विदेशक प्रेसिडेंट अधिष्ठातागण डॉक्टर शुगर के टेक्नोलॉजी के वैसे शिक्षक बैंक से आए हुए मेरे विद्यार्थी विद्यार्थी और अंगीकृत गाँव ग्रामीण महिला आप सभी अपना मूल्य समान के समय निकाल करके प्रोत्साहित किया, इसके लिए आप सबका यह मेरे बहुत ही कष्ट का विषय है कि जो महिला सुरक्षा समिति से हमने गाँव में एक्टिविटी शुरू की थी, उसका हमें मोटिवेशन हो गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश की हमारी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने किया था। दूसरे और की कुछ योजनाओं साथ करके उनकी दृष्टि थी कि जो भी केंद्र के द्वारा या राज्यों के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं वो महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती, तो विश्वविद्यालय स्तर से उनको चलाया जाए। उन्होंने हमें एक साल का समय दिया था, मार्च तक हमें प्रोग्राम करेंगे और इंटरनेशनल मार्च में 8 मार्च को इंटरनेशनल डे पर हमें उसका समापन करके हमें 2 साल में प्रोजेक्ट करके चुनना था कुछ ग्रामीण से कुछ महिलाओं को और उन समय से 5 महिलाओं को लेकर हमें कार्यक्रम के अंत में बेमान जाना। तो हमने ये तो हो नहीं पाया 8 मार्च में के बाद उनसे मिलना तो संभव नहीं हो पाया। हमने गाँव में भी जाकर के बड़ा कार्यक्रम कर दिया और उसमें समापन किया। फिर हम केवीके के लिए अन्य महिलाओं के साथ संपर्क में रहे कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कोई और लेटर आया कि नहीं आया, तो ऐसा कुछ लेटर में आया तो वो भी नहीं शुरू कर पा रही थी। इसके चलते कि लेटर नहीं कोई आ रहा तो कैसे शुरू करें, कैसे अपने तरफ से कैसे हम लोग ये निर्णय ले लें। तो इसलिए लेकिन मुझे बहुत हर्ष का विषय है ये कि हमारे माननीय कुलपति जी के और मैं उनका इसलिए आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके मार्गदर्शन प्रोत्साहन से ये कार्यक्रम द्वारा उनको सारी योजनाएं इनको बताई तो वो भी कहा। लेकिन अब ये अध्ययन केंद्र की स्थापना जो है ये बड़ा कदम है, इसके लिए मैं कुलपति जी का आभार प्रकट करती हूँ। माननीय कुल सचिव जी के प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ जिनका हमारे योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने। वित्त नियंत्रक महोदय का भी प्रयास और सहयोग के प्रति वैसे अपना आभार प्रकट करती हूँ। मैं आभारी हूँ प्रोफेसर लीला बिश्नोई की जिन्होंने हमारा निबंधन स्वीकार किया है और महिलाओं के विरुद्ध जितनी भी कृतियाँ बयान हैं उनके लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं और जो भी विशेष कानून है और जो भी संचालन के योजनाएं हैं जैसे उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब योजनाओं की वो जानकारी देने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित है। मैं जितनी भी केंद्र की महिलाएं हैं, जितने भी हमारे निदेशकगण और अधिष्ठातागण जो यहाँ प्रस्तुत हैं वो सभी को मेरा धन्यवाद है जो इस केंद्र के द्वारा महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन हेतु प्रेरित करने यहाँ पर उपस्थित हैं। केंद्र की समय डॉक्टर रश्मि व उनकी टीम को मैं सहर्ष धन्यवाद देती हूँ और उनकी भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं पेश करती हूँ। आखिरी में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे गाँव से जो भी लेडीज यहाँ पर आई है जो उनके साथ हमारा 1 साल में एक रिश्ता सा बन गया था, चाहे वो नरेश देवी हो, लड़कियाँ हो, बंशिता हो, आकांक्षा हो, जल्दो देवी हो, परी हो, इन सब ने हमारे साथ बहुत ही कुछ इन्होंने हमें सहयोग दिया। बहुत अच्छे से सारे कार्यक्रम चले। इन्होंने अपना उद्यमी बनने के लिए भी अपना हौसला दिखाया। वर्मी कंपोस्ट और जीवामृत का उनको कैसे बनाया जाए उसकी हमने ट्रेनिंग कराई लोगों को। नीम, तुलसी और हल्दी से प्राकृतिक साबुन कैसे बनाए जाते हैं ताकि ये अपना खुद भी विकास कर सके। इन्होंने खुद भी बहुत ही अच्छी हस्तकला की प्रदर्शनियाँ लगा करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। तो मैं कह सकती हूँ कि आप सभी के अंदर आप इतना मैंने ये लोगों ने पहचान लिया था कि आपके यहाँ क्षमता है कि आप देश को गौरवान्वित करके अपने गाँव को आप एक वैश्विक पटल पे भी आप चिन्हित कर सकते हो। तो मैं आपसे ये आह्वान करती हूँ कि आप अपने ग्राम चिरौड़ी को आदर्श ग्राम बनाने का प्रयत्न करें और जो बीच में ताकत छूट गया था, आप लोग उत्साह से सब नई नई चीजें तकनीकें सीख रहे थे, उसको दोबारा से आप स्टार्ट करके आप अपना भी नाम खुले उद्यमी बनिए और गौरव बनिए।
अंत में मैं और एक शैक्षणिक वर्ग, नॉन शैक्षणिक वर्ग और मीडिया कर्मियों का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि आपने सबने समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना करती हूँ। राइट नाउ मैं भी रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ। इसने मुझे बताया कि 8 तक पढ़ नहीं पा रही हो, रीजन की उसके फादर नहीं चाह रहे, तो ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ कर सकते हैं। उसकी मदर एक्सपायर हो चुकी है, आपकी मदर पढ़ना चाह रही है, उसकी मदर एक्सपायर हो चुकी है, छोटा भाई है, तो मैं स्पेशली मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहूँगी कि हमारे साथ और भी लोग ऐसे बच्चों के लिए कुछ करें। पढ़ना चाह रही है और पढ़ नहीं पा रही है। आपने कहा था ना कि सभी सशक्त होना चाहिए, तो ऐसे बच्चों को भी सशक्त होना चाहिए। इवन मैंने कोई 2 बच्चों को मैं कर रही हूँ, मैं अगर मुझे मौका मिले तो सब ऐसे बच्चों को कर सकती हूँ। आपसे अनुरोध है कि और लोग भी, और जैसे गाँव जाते हैं कि और बच्चे ऐसे मिले तो उनको भी सबको बताइए। ठीक है।